नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईटी हिंदी मार्केट रिपोर्ट कार्ड। आज हम रामको सिस्टम्स लिमिटेड के हालिया तिमाही और सालाना नतीजों पर गहराई से बात करेंगे। यह एनालिसिस आपको कंपनी के प्रदर्शन को समझने और एक निवेशक के तौर पर सही फैसला लेने में मदद करेगा। रामको सिस्टम्स लिमिटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और सर्विसेज के क्षेत्र में काम करती है। आसान शब्दों में कहें तो यह कंपनी टेक्नोलॉजी से जुड़े समाधान और सेवाएं प्रदान करके पैसे कमाती है। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी का स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा और एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए इसके क्या मायने हैं। मार्च 2025 को समाप्त तिमाही में कंपनी की स्टैंडअलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी मुख्य बिजनेस से आय 845.40 मिलियन रुपए रही। पिछले साल की इसी तिमाही यानी मार्च 2024 के मुकाबले यह 826.30 मिलियन रुपए से थोड़ी ज्यादा है और पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के लिए स्टैंडअलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3250.29 मिलियन रुपए दर्ज की गई। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2024 के 2741.77 मिलियन रुपए से काफी ज्यादा है। यह दिखाता है कि कंपनी के मुख्य बिजनेस की सेल्स में सालाना आधार पर अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तिमाही में कंपनी का टोटल इनकम जिसमें अन्य आय भी शामिल है 851.13 मिलियन रुपए रहा और खर्चों की बात करें तो मार्च 2025 तिमाही में टोटल एक्सपेंसेस 780.05 मिलियन रुपए रहे। पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के लिए स्टैंडअलोन टोटल एक्सपेंसेस 3388.50 मिलियन रुपए रहे। आय और खर्चों के बाद मार्च 2025 तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी टैक्स चुकाने से पहले का मुनाफा 71.08 मिलियन रुपए रहा। यह पिछले साल की इसी तिमाही के 24.00 मिलियन रुपए के नुकसान के मुकाबले एक महत्वपूर्ण सुधार है। टैक्स चुकाने के बाद मार्च 2025 तिमाही में स्टैंडअलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 67.67 मिलियन रुपए रहा। पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कंपनी को स्टैंडअलोन आधार पर टैक्स के बाद 100.74 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2024 के 1131.70 मिलियन रुपए के नुकसान से काफी कम है, जो सालाना प्रदर्शन में सुधार दर्शाता है। अब हम कंपनी के समेकित कंसोलिडेटेड नतीजों पर नजर डालेंगे, जिसमें उसकी सब्सिडियरीज और एसोसिएट कंपनियों का प्रदर्शन भी शामिल है। मार्च 2025 तिमाही में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1552.55 मिलियन रुपए रहा। ये पिछले साल की इसी तिमाही के 1312.04 मिलियन रुपए से काफी ज्यादा है। पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5913.42 मिलियन रुपए रहा। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2024 के 5258.31 मिलियन रुपए से ज्यादा है, जो ग्रुप स्तर पर भी अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखाता है। मार्च 2025 तिमाही में कंसोलिडेटेड टोटल एक्सपेंसेस 1502.88 मिलियन रुपए रहा और पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कंसोलिडेटेड टोटल एक्सपेंसेस 6234.09 मिलियन रुपए रहा। नारपाक्ष पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कंसोलिडेटेड टोटल एक्सपेंसेस 6234.09 मिलियन रुपए रहे। कंसोलिडेटेड आधार पर मार्च 2025 तिमाही में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 74.23 मिलियन रुपए रहा। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए ग्रुप को कंसोलिडेटेड आधार पर टैक्स के बाद 342.10 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ।
यह पिछले वित्तीय वर्ष 2024 के 2,416.72 मिलियन रुपए के नुकसान से काफी कम है, जो ग्रुप स्तर पर भी सालाना प्रदर्शन में सुधार दिखाता है। कंसोलिडेटेड ईपीएस पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के लिए बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों आधार पर नुकसान 9.35 रुपये रहा। 31 मार्च 2025 को कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी की कुल संपत्ति 6,687.84 मिलियन रुपये थी और इसी तारीख पर कंसोलिडेटेड आधार पर कुल इक्विटी यानी शेयरधारकों का पैसा 3,194.84 मिलियन रुपये था। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि कंपनी के पास नकदी का आना जाना कैसा रहा। पूरे वित्तीय वर्ष 2025 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो 1,133.47 मिलियन रुपए रहा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंपनी ने 1,063.67 मिलियन रुपए का नेट कैश इस्तेमाल किया और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कंपनी को 134.13 मिलियन रुपए का नेट कैश प्राप्त हुआ। पूरे साल के दौरान कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में नेट बढ़ोतरी 179.56 मिलियन रुपए रही। तो दोस्तों, यह था रामको सिस्टम्स के नतीजों का पूरा एनालिसिस। उम्मीद है आपको इससे कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।